अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज का व्लॉग भी देखिए, मैं बाहर निकल रही हूँ और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये, और मैं जा रही हूँ मंथली ग्रॉसरी पे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मंथली ग्रॉसरी। अब भाई अब ईद गुजर गई है तो इसलिए शुगल करें शुगल कहते हैं काम को अरबी में, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना अभी तक ईद मना रहे हैं। प्लीज़ वो अब ईद मनाना बंद कर दें, अब अपने अपने कामों पे लग जाए, स्पेशली ओमान वाले बहुत लंबी ईद मना ली हम लोगों ने, 9 दिन की छुट्टियां एंजॉय कर ली। अब ये मैं आ गई हूँ नेस्टो और मैंने कहा मैं मंथली ग्रॉसरी करूँ। मुझे यहाँ से समझ में आती है, मुझे असल में जहाँ बात ये होती है ना, अब जाहिर है ये हमारा कंट्री तो है नहीं जो हमें यहाँ शो ऑफ करनी है, तो इसलिए मेरा ये होता है जहाँ से जो चीज़ कम प्राइस में मिल रही है और अच्छी चीज़ मिल रही है तो मैं वहीं जाती हूँ, चाहे उसको लोग जितना मर्जी कह दें। नहीं, यहाँ जेंट्री अच्छी नहीं होती, यहाँ ये ही नहीं होता, यहाँ बंगाली बहुत होते हैं, हम यहाँ नहीं जाते नेस्टो। मुझे बहुत सारी लेडीज़ ये बोलती हैं जो मिलती हैं, खासकर मस्कत की, तो कहती हैं हम नेस्टो नहीं जाते, हम लुलु नहीं जाते, हम यहाँ नहीं जाते। भाई हम तो जाते हैं, हम तो हर चीप मार्केट में जाएंगे और हम कम से कम प्राइस की चीज़ खरीद के लाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ रहें और बचत ना की तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर सारा पैसा इन्हीं शोबदेबाजियों में उड़ा दिया तो फिर हो गया काम। तो नहीं हर कोई अपना, यार किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि मैं तो नेस्टो जाती हूँ, मैं लुलु भी जाती हूँ। लुलु की भी मैंने कई दफ़ा आप लोगों को दिखाई है वीडियोस में, और नेस्टो भी मैं जाती हूँ क्योंकि नेस्टो में प्राइजेस कम होती हैं। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ किसी से रिश्तेदारी थोड़ी करनी है। आज मैं गई, हालांकि बहुत रश था, बहुत लोग आए हुए थे, बंगाली भी आए हुए थे और इंडियन भी बहुत आए हुए थे, बहुत लोग आए हुए थे तरह तरह के ना। तो खैर मुझे तो अपना ग्रॉसरी करना थी और मुझे वापसी आना था, तो बस फिर मैं यहाँ आ गई थी अपनी चीज़ें लेने को। शैम्पू वैम्पू ये वो चीज़ें यहाँ सही मिल जाती हैं और प्राइजेस असल में सबसे बढ़कर ना मुझे लगती है यहाँ ठीक होती है। ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ ऑक्सी का, इसमें का मैं पर्पल यूज़ करती हूँ, या पर्पल नहीं मिले तो फिर ब्लैक ले लेती हूँ, और ये अच्छा होता है और ना इससे मेरे बाल अच्छे रहते हैं। एक तो सल्फेट फ्री होता है और दूसरा वैसे स्मेल वगैरह भी नहीं होती कोई बहुत तेज़। और बच्चियों के लिए ले लेती हूँ लेवेंडर का, और बच्चे मेरे बॉयज़ जो हैं वो हेड एंड शोल्डर्स यूज़ करते हैं वो दोनों, और उनके बाबा भी वो यूज़ करते हैं। तो बस ये सब शैम्पू सबके अलग अलग आ रहे होते हैं हमारे यहाँ, सबके अलग अलग शैम्पू और सबके अलग अलग टूथपेस्ट, सबके अलग अलग साबुन, सब कुछ अलग अलग आ रहा होता है हर एक बंदे का। तो उसमें ज़ाहिर है टाइम लग जाता है और उसमें ज़ाहिर है प्राइस भी चाहिए होती। फिर माशाल्लाह बच्चे भी हैं घर में, चीज़ें भी तरह तरह की चाहिए ही होती है ना हर वक्त कुछ ना कुछ। तो बस यही ग्रॉसरी में मुझे इतना टाइम लग गया। ये देखिए, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑयल होता है हेयर सीरम, ये आप लोग यूज़ करें, जैसे जिसके फ्रिजी हेयर्स है ना तो वो ये ज़रूर यूज़ करें। मेरा दिल चाह रहा था बस ऐसी कलर चेंज करने का ना हेयर का। वैसे तो मेरे बाल वाइट नहीं है, लेकिन बस दिल कर रहा है कि कलर चेंज करूँ, तो ये मैंने बस एक लालच के मारे ले लिया, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वही बात है ना, फजूल में अल्लम गल्लम चीज़ें ज़रूर यूज़ करते रहते हैं हम लोग। से टूथपेस्ट में सेंसोडाइन यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, तो वही ले रहे होते हैं। बाकी बच्चों के किड्स टूथपेस्ट आते हैं तो बच्चे अपने किड्स टूथपेस्ट ले रहे होते हैं। चीज़ें तो देखें बहुत होती हैं ग्रॉसरी की, कितनी सामान होता है बच्चों वाले घर में, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वाइप्स होते हैं, ये होते हैं, ये बियर्ड ऑयल होते हैं, मेरे हस्बैंड के लिए मैं ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चे था अपनी तरफ से, तो जब तक ये लोग मेरे हाथ में थे ना, मैं हर इन लोग की चीज़ इस पे कैन स्पेंड करके रखा करती थी। लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं तो इन लोग के फैशन भी बदल गए हैं, बाल भी बढ़ा रहे होते हैं बच्चे, और मैं बाल नाखून बढ़ने नहीं देती थी इन लोग के जब तक ये लोग मेरे कंट्रोल में थे। तो मैं चीज़ें देख रही थी यहाँ पे, छोटा वाला बेटा है मेरा बिलाल, उसकी स्किन थोड़ी ऑयली हो रही है। अब ज़ाहिर है माशाल्लाह वो बड़ा भी हो रहा है, अब वो टीन एज में आ गया है, तो ज़रा पिंपल्स विम्पल्स वाली स्किन भी हो रही है उसकी। तो मैं इसलिए ऐसा फेस वॉश लेती हूँ उसके लिए, जो थोड़ा ये ले लिया था मैंने हिमालय का। मैंने कहा स्कूल से आओ तो इससे ही मुँह धोना, ताकि तुम्हारा चेहरा थोड़ा साफ़ हो, ऑयल वॉयल हटेगा तो फिर पिंपल्स वगैरह हटेंगे। ज़ाहिर है बढ़ते बच्चों के अलग प्रॉब्लम होती है। असल में मेरे पास 2 कैटेगरीज हैं माशाल्लाह बच्चों की, कि 2 तो माशाल्लाह टीन एज में हैं बिल्कुल, और 2 जो है ना वो छोटी हैं। तो छोटे बच्चों की ज़ाहिर अलग बिल्कुल अलग तरह की चीज़ें होती हैं, बड़े बच्चों की बिल्कुल अलग तरह की चीज़ें होती हैं। छोटे बच्चों की चीज़ें भी मैं लेके आती हूँ ना, अपनी बच्चियों के चौकोज हो गए, चॉकलेट्स हो गए, बड़े बच्चे खा के बैठ जाते हैं। मैं गुस्सा करती हूँ, कहती तुम लोग क्यों खाते हो छोटे बच्चों की चीज़ें? कहते मम्मा हम भी छोटे हैं। मैं कहती तुम लोग छोटे नहीं हो, बड़े हो गए, अब तुम लोग टीन एज में आ गए हो, तो अब नहीं खाया करो बच्चों की चीज़ें। तो यही हमारे घर में छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक रहती है, बस कुछ ना कुछ रहता ही है। फिर बड़े वाले बच्चे हमारे अपने परफ्यूम्स वगैरह देखने आ गए, दोनों को हर वक्त चाहिए होता है, हर वक्त चाहिए होता है। कहीं घर से निकले नहीं और परफ्यूम में नहू के निकलेंगे। तो मैं कहती हूँ बस बहुत एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम लोग इतना टू मच यूज़ कर रहे हो ना, तो नॉमिनल क्वालिटी की चीज़ यूज़ करो बस।
दोनों मानते नहीं। यहाँ से ले लें मम्मा, ऊद वर्ल्ड से ले लें, यहाँ पर ऊद वर्ल्ड बहुत महंगा अच्छा खासा ब्रांड है, मम्मा ऊद वर्ल्ड से ले लें मम्मा। इससे मैं कहती हूँ बेटा जब ऑफर आएगी तब लेना, अभी वेट करो थोड़े दिन, यहीं से लो जब तक। तो ज़ाहिर है हर चीज़ देख भाल के चलनी पड़ती है। परदेश में बैठा हुआ बंदा हर चीज़ सोच रहा होता है, समझ रहा होता है, एकदम से उठ के हर चीज़ खरीद नहीं सकते। पाकिस्तान में तो ये होता था ये लोग खुद ही जा रहे हैं, अपने कपड़े लेके आ रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, अपनी चीज़ें ला रहे हैं। अब यहाँ मैं जाती हूँ हर चीज़ की प्राइस देख भाल के बिल्कुल सोच समझ के इन लोगों को दिलाती हूँ, ताकि भाई यहाँ रहने का कोई फ़ायदा तो हो, कोई बचत ही ना हो। आधी तनख्वाह और पूरी तनख्वाह उड़ा के बैठ जाएँ, 1 रुपया ना बचाएं, तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ज़रा सोच समझ के, सबके लिए यही बात होगी जो खासकर परदेश में, कि अपने पाकिस्तान और इंडिया वालों के भी, बांग्लादेश वालों के लिए भी यही बात है कि ज़ाहिर है अपने अगर आपकी 100 रुपये तनख्वाह है तो उसमें से कोशिश करके 50 रुपये ही खर्च करें, नहीं तो 75 रुपये ही खर्च करें। बाकी कम से कम 20-25 रुपये तो बचा के रखें कि कल को काम आए, बच्चे बड़े हों, कुछ हो। अब बुरे वक्त का ना सोचें, अल्लाह पाक कभी किसी पे बुरा वक्त ना लाए, बुरे वक्त का ना सोचें। बाकी अल्लाह के इख्तियार में हर चीज़, अल्लाह माफ़ करे, पैसा ही वो नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी एक होना चाहिए बैकअप पे ना कुछ। बस ये पास्ते वास्ते देखने लगी मैं। पास्ता मेरी बेटियां बहुत शौक़ से खाती हैं, स्कूल से आती हैं तो अक्सर मेजॉरिटी टाइम मैंने पास्ता बनाया हुआ होता है। तो बस फिर मैं पास्ता मैं ज़्यादा लेके रखती हूँ मंथली ग्रॉसरी में, तो मैं पास्ता लेने लगी यहाँ से। और बस यहाँ आज बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, मुझे लगा शायद छुट्टियाँ बस अब ख़त्म हो रही है ना, तो मुझे लगा कि ज़ाहिर बात है हर बंदा अपनी ग्रॉसरी करने के लिए, अपनी चीज़ें लेने के लिए आए हुए, क्योंकि मंडे संडे से यहाँ पे ज़ाहिर है रेगुलरली ऑफिसेस, स्कूल्स वगैरह सब, बिज़नेस वाले बिज़नेस, स्कूल वाले स्कूल, ऑफिसेस वाले ऑफिसेस, जो जिसका काम है सब अपने काम पे जाएंगे। तो अभी सारे मेरे ख्याल लोग ग्रॉसरी करने के लिए सभी निकले हुए थे। और बस ये पास्ता सॉसेस भी होते हैं, ये मैं लेती नहीं हूँ, बहुत कम कभी ऐसा होता है ले भी लेती हूँ, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट बन रहे होते हैं तो ये बहुत वो हो जाते हैं, मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। तो मैं खुद ही पास्ता सॉस तैयार कर लेती हूँ टमाटर से और ऑरिगेनो वगैरह से, इससे ना तो बहुत अच्छा बन जाता है वो। और इसमें भी ना ये अमेरिकन गार्डन्स का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पाकिस्तान में भी हमारे मिलता है अमेरिकन गार्डन का ब्रांड ना, है तो हालांकि बाहर का ब्रांड, लेकिन पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ये देखिए टमाटो सॉसेस यहाँ वो मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड टमाटो का ना, प्योरी, ये बड़ा अच्छा होता है। अगर कभी टमाटर महंगे हो रहे हैं तो आप ये लेके आधा चम्मच ये डाल दें अपनी हंडिया में, कोई सी भी हंडिया हो, सब्ज़ी है या दाल है या गोश्त की कोई भी शे है ना, तो बड़ा अच्छा सा एक डिफरेंट सा फ्लेवर आ जाएगा। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है टमाटर, बिल्कुल भुन भुना के खुश्क करके वो सब रख लेते हैं ये लोग। और ये देखिए दाल, फूड कलर भी होता है उसमें थोड़ा सा ना, जैसे यहाँ के टमाटर तो इतने लाल होते नहीं हैं ना, इतना लाल कलर आता है हंडिया का। तो ये अगर टमाटो पेस्ट अगर कोई डाले ना तो उससे बहुत लाल कलर भी आ जाता है। खैर मैं तो नहीं डालती हूँ, बहुत कभी डालती हूँ मैं। पाकिस्तान में ले गई थी ये वाले टमाटर के पे ये ना सॉस, ये प्योरिया, तो सबको बड़े पसंद आए कि बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं ये, तो खासकर मेरी अम्मी को बड़े पसंद आए थे ये दालें वगैरह। देखिए मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में बैठ के, सीरिया में बैठ के देख रहे हैं, इधर उधर के मुल्कों में, और इवन कि अगर कोई UK USA वाला भी देख रहा है तो उसको बड़ा ज़ाहिर बात है रिलेट कर सके, नहीं कर सके। देखें क्रैब्स भी मिल रहे हैं यहाँ, स्क्विड्स भी हैं, फिशेस, तारी और प्रॉन्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे ना। एक ही उसके अंदर देखें बीफ है, यहाँ पर पाकिस्तानी बीफ है, इंडियन बीफ है और सलाला वाला यहाँ पे गोश्त होता है सारा। यहाँ पे सलाला में होती है ना गोश्त वगैरह सब मिलता है, वहाँ से आता है यहाँ, तो वो सब है यहाँ पे। अब हम अपना पाकिस्तानी बीफ ही लेते हैं। लेकिन समझे 2 रियाल का है ये हड्डी वाला और 2.8 का है ये समझे बोनलेस। अब बोनलेस 2.8 का मतलब है 7 और 7 14, 7 या 21, यानी कि समझे 2000 रुपये का है बोनलेस बीफ। अब पाकिस्तान में मुझे नहीं पता क्या प्राइस चल रही है। और ये जो वो वाला है ये समझ लें कि 1500 रुपये किलो ये वाला बीफ है, बगैर हड्डियों वाला 1500 रुपये और वो वाला 2000 रुपये। तो अब पाकिस्तान के उससे आप लोग डिवाइड कर लें। इंडिया वाले और सस्ता, इंडिया में तो खैर ज़ाहिर है बीफ सस्ता ही होगा, खैर कम खाया जाता है वहाँ, तो बीफ खाने वाले कम ही हैं इंडिया में, सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं। बाकी हमारी जो वो है कम्युनिटी हिंदू, वो लोग तो नहीं खाते हैं बीफ। वो लोग भी मेरे ख्याल शायद भैंस वगैरह का जो होती है, वो पड़वा होता है, भैंस होती क्या होती है, उसका खाते हैं लोग। ये देखें सारे ये करीज बनी हुई हैं, ये सारे क्रैब्स की कड़ी है, वो ये भी क्रैब्स है, सारी फ़िश की चीज़ें हैं जितनी भी है ना यहाँ पर, जो लोग खाने वाले हैं वो खाते हैं। फ़िश की बिरयानी भी है यहाँ पे, ये सब बर्गर, मोतीचूर के लड्डू रखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारा वो वाला खाना है। ये सारे हंडियाँ, सालन, तरह तरह के मटन, बीफ, ये चिकन और भी बहुत सारे फ्राइड फ़िश, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जैसे जो लड़के रह रहे हैं अकेले, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा सालन ले लें, रोटी ले लें, खा लें आराम से,
ये नहीं है कि भूखे मर जाए खुद ना पकाएं। तो हलाल फूड हर जगह अवेलेबल है, मुसलमान हो तो नॉन मुस्लिम हो जब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हर तरह का नॉन वेज वेज सब कुछ मिल रहा होता है। वेज भी है यहाँ पे, सब्जियाँ वगैरह। उस दिन बल्कि मैंने देखा तो पनीर टेम्पूरे बने हुए थे। मैंने कहा लो भाई, जो माशाल्लाह से वेज खाने वाले लोग हैं उनके भी मज़े हैं यहाँ पे। ये सब फ्रोज़न फूड रखे हुए थे यहाँ पे। और आगे जाएँ तो ब्रेड के सेक्शन में बहुत तरह तरह की ब्रेडें थी जो कि ऑफ़र पे आ रखी थी। इतनी खुशी की बात है कि ऑफ़र पे आ रखी थी ब्रेड्स वगैरह। और ये केक था, ये भी ऑफ़र पे आया हुआ था यहाँ पे। फिर ये मेरे बच्चों ने केक ले लिया। और भी बहुत सारी तरह तरह की बिस्किट्स वगैरह इन लोगों ने लिए थे जो कि अच्छे होते हैं, फ्रेशली मेड होते हैं, यहाँ पर बन के आते हैं। बल्कि उस दिन हमारे यहाँ मैंने यही वाले बिस्किट्स वगैरह नाश्ता लगाया, कोई आया तो वो पूछने लगे बाकायदा कि ये आपने कहाँ से लिए बिस्किट, बहुत मज़े के। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं नेस्टो से लेके आती हूँ ये, और ये फ्रेश बन के उसी वक्त बिक जाते हैं। 2-4 दिन के बाद की इनकी एक्सपायरी लगा के डब्बे बंद करते हैं लोग। अभी आगे चलेंगे, देखें आप लोग को नज़र आएंगे वो बिस्किट्स ना, मैं आप लोग को दिखाऊंगी, पॉइंट आउट करने की इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ। देखें ये गार्लिक ब्रेड की ब्रेड थी। फिर मैंने आज ये सुबह नाश्ते में यही बना के बच्चों को खिलाई है नेक्स्ट डे ना। तो ये वनीला फ्लेवर केक वगैरह बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें बहुत हैं यहाँ पर ना। क्रॉसेंट, बहुत तरह तरह के क्रॉसेंट्स हैं और बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें ये देखें बिस्किट्स हैं ये तरह तरह के, इसी में से बिस्किट बच्चे लेते हैं बल्कि हमारे ना। और ये भी ऑफ़र पे आए होते हैं, कभी 1 रियाल के होते हैं, कभी ऑफ़र पे आके 600-700 का हो जाता है एक डिब्बा। उसमें छोटे छोटे तरह तरह के कोकोनट कुकीज़ होते हैं और शुगर कुकीज़ होते हैं। और इसके अलावा आलमंड कुकीज़ होते हैं। ये मठरियाँ जैसे हमारे यहाँ नमक पारे होते हैं ना, उस टाइप की चीज़ है। और ये देखें ये शुगर कुकीज़ रखे हुए, खारे बिस्किट जो होते हैं, जिसको टाई बिस्किट भी बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में उसको खारे बोलते हैं। और जो इसमें कि मीठे होते हैं उनको मीठे खारे बोलते हैं, पफ होते हैं या क्या होते हैं, या फिर वो वाले बिस्किट बोलते हैं इनको टाई बिस्किट। ये वाले बिस्किट भी बड़े अच्छे होते हैं, ये भी ले लिए बच्चों ने। बहुत सारी चीज़ें ली यहाँ पे। बच्चों को लेके आओ ग्रॉसरी में तो बच्चे अपनी इतनी चीज़ें ख़रीद लेते हैं इधर उधर की कर। पहले ये लोग छोटे छोटे थे तो जब मैं आती थी तो ये लोग बगैर पूछे बास्केट में डालते रहे। जब मैं बिलिंग पे जाती थी इतनी उल्टी पुल्टी चीज़ें नजर, फिर मैं उसी वक्त निकालती थी चीज़ें जो है ना कि क्या क्या ले लिया तुम लोगों ने, आलतू फालतू चीज़ें। ये देखें ये जैसे मंचिंग के लिए हैं बहुत सारी चीज़ें, जिनमें कि चने हैं और नट्स मिक्स हैं, किसी में मूंगफली है, बहुत सारी अलग अलग तरह की ना चीज़ें हैं यहाँ पर। अब जैसे हमारे यहाँ इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ हमारे यहाँ थोड़ा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो है ना ग्रॉसरी की जगहों से। तो इसी तरह मुझे नेस्टो यहाँ पर सस्ता लगता है बाकी जगहों से। हालांकि हैं तो यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं। वो है यहाँ पर अलमाया है हमारे घर के करीब है। इसके अलावा जो है ना लूलू है। इसके अलावा दी सुल्तान सेंटर, बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे ये कंपैरेटिवली केएम है यहाँ पर ना, मुझे ये कंपैरेटिवली सबसे सस्ता मुझे नेस्टो ही लगा। मैंने जितनी भी जगह से चीज़ें ख़रीदी ना। अब ये हमारा बिल चेक करें आप, हमारी 2 सामान भर के 2 ट्रॉलियाँ, जिसमें चावल मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। ज़ाफ़रान के चावल आते हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे मिलते हैं, डबल एक्सेल, बहुत अच्छी क्वालिटी के। पहले मैं टिल्डा यूज़ करती थी, फिर मैं इंडियन गेट यूज़ करती थी, उसके बाद फिर मैं जज़ा फूड के यूज़ करने लगी। फिर अब मैं जो है ना वो यूज़ करती, वैसे ये सब भी मैं कभी ले लेती हूँ, अगर ना हो वो वाले चावल तो मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे रहे। फिर ये सब चावल बहुत अच्छे हैं, ये बात है यहाँ पर ना। इंडियन गेट भी बहुत अच्छा है, जज़ा फूड के ब्लैक वाले राइस वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये ज़ाफ़रान भी राइस बहुत अच्छे हैं और टिल्डा राइस सबसे एक्सपेंसिव है। अब जो जिसकी बजट, लेकिन वो जो है ना ज़ाफ़रान सबसे रीज़नेबल प्राइस और अच्छे भी क्वालिटी में भी चावल अच्छे हैं। फिर ये बच्चे यहाँ रुक गए, मैंने कहा पता नहीं, पहले एक आइसक्रीम लेके देखो कैसी क्वालिटी की है, खाने के काबिल है नहीं। फिर जब लेके देखी इन लोगों को बड़ी अच्छी लगी। फिर हमने करते करते 3 आइसक्रीमें ले ली, ना कर के एक 2 3 हो गई यहाँ पे। और ये मेरे बेटे ने फिर मीठे वाले पॉपकॉर्न लिए। बस फिर हम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हुई। इनके बाबा बड़बड़ाने लगे, बहुत देर कर रहे हो, घर जाना है। बस फिर जल्दी सामान लेके हम घर को रवाना हुए, क्योंकि घर जाके मुझे भी सामान सेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले तो एक तो घर से देख के जाएं जो चीज़ें हैं नहीं है, क्या है ग्रॉसरी में, वो सब देखें और उसके बाद फिर जो है ना घर लाएं, फिर सामान सेट करें। इसमें तो इतना टाइम लग जाता है, थक के चूर चूर हो जाते हैं सामान रखने में। तो बस फिर मैंने ये सामान देखे, अंकल को पैसे देने लगी मैं, बेचारे भैया को भैया को बेचारे को पैसे देने लगी कर के। 3-4 आइसक्रीमें ले ली ना कर के भी। जब खा के देखी तो अच्छी लग गई क्वालिटी में, और फ्लेवर भी सिर्फ एक ही था इनके पास, स्ट्रॉबेरी का।
और वही अच्छा लगा तो हमने कहा लाओ वही लेने। देखे फिर एक और लेने लगे हम लोग। और ये बेचारे भैया ने भी बड़ी तहामुल मिजाजी से काम लिया, हमारी बात सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम दे देते बट और कस्टमर्स को रोका उन्होंने। खैर बस यही चलता रहा। ग्रॉसरी करने जाओ तो ये सब कुछ तो छोटा मोटा रहता ही। फिर मैं ग्रॉसरी करके आई तो देखिए मैं ये ले आई थी वहाँ से ना, मॉल से ना। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ, ये मैं नेस्टो से नहीं लाई हूँ लेकिन ये मैं मॉल से लाई हूँ। लेकिन मैं देख रही थी वहाँ पर ना, तो ये मैं पहले ले चुकी थी। तो मैं जब नेस्टो गई तो मैंने देखा ये नेस्टो में भी थी। तो मैंने कहा मैं देखूं। तो मैंने ईद से पहले ली थी ना ये, जब मैं रमज़ान में गई थी ना मस्कत फार्मेसी, वहाँ से लेके आई थी। तो जब मैं नेस्टो गई तो मुझे ये नेस्टो में भी नज़र आई रखी हुई, और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही थी, थोड़े बहुत फ़र्क था वहाँ पर ना। तो ये मैंने यूज़ नहीं किया अभी, ये स्पॉट्स के लिए है। अब रमज़ान में ऐसा हुआ है ना कि वो उतने पकौड़े समोसे कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, ऑयली चीज़ें। तो ऑयली चीज़ें खाने के बाद क्या होता है, वो मुँह पे आया हो जाती हैं आपके मुंह पे एक्सपोज होता है। जितने भी पकौड़े समोसे खाए ना, सारे समोसे पकौड़े मुंह पे एक्सपोज हो जाते हैं। तो उसके लिए सीरम था, और ये सीरम जो था ना ऑयल फ्री डॉट लगाने के लिए था, लेकिन नाइट में लगाने के लिए था। तो बस मैं ये घर आई, फिर मैंने कहा मैं चाय बनाऊं। फिर मैं उड़द भिगो के गई थी। उड़द बोले तो साबित माश। अब ये यहाँ तो खैर बिल्कुल भी वो क्वालिटी नहीं है जो हमारे पाकिस्तान की, पंजाब की क्वालिटी है। पहले मामी लाया करती थी हमारी, हर साल फैसलाबाद से उड़द आया करते थे अम्मी के पास अक्सर व बेशतर। तो वो अब जो है पता नहीं, अब तो नामो निशान नहीं है उसका लेकिन ये है कि हमारे यहाँ के उड़द अच्छे होते हैं बनिस्बत यहाँ की। वो क्वालिटी नहीं है जो कि पकने के बाद हमारा हर दाना इतना मोटा मोटा हो जाता है। लेकिन ये है कि ना होने से बेहतर गनीमत है यहाँ पर भी। अब मुझे नहीं पता हाइब्रिड उड़द होता है ये या वो क्या होता है, मुझे नहीं पता। ये मैंने मटन का गोश्त निकाल के धो धा के अच्छी तरह रख दिया है पानी में। पहले भिगो दिया करें मटन को आधे घंटे, ताकि सारा कुछ उसका डर्ट वर्ट सब निकल जाए। और अगर दिल करे तो 1 चमचा सिरका भी डाल दिया करें पानी में भिगोने के बाद ना, क्योंकि मटन का गोश्त बड़ी अच्छी तरह धोना पड़ता है। चाहे आप बीफ और चिकन को फिर भी ना करें, लेकिन मटन को बहुत रगड़ रगड़ के धोया करें। इट बिकॉज क्योंकि मटन के अंदर ना बाल लगे हुए होते हैं, क्योंकि बकरे की जब कटता है ना तो उसके बाल लाजमी होते हैं, तो बाल लगे हुए होते हैं उसके। तो इसलिए बालों को निकालने के लिए उसको रगड़ रगड़ के पहले धोएं, उसके बाद पानी में भिगो दें आधा घंटा 1 चम्मच सिरका डाल के। बस फिर मैंने एक तरफ वो डाल के उड़द डाल के उसमें जैसी हल्दी प्याज और ज़रा सा ऑयल डाल के मैंने इसको कुक करने लग दिया। नमक बिल्कुल नहीं डालती हूँ मैं दालों में, क्योंकि बस मैंने अपनी अम्मी से ये बात सीखी कि नमक डाल दें अगर पहले कुक होने से पहले दालों में, तो वो दालें अच्छी तरह घुलती मिलती नहीं है। बस फिर मैंने तेल में मटन और लहसुन अदरक डाल के इसकी भुनाई करूँगी बिल्कुल रगड़ के टाइट। अगर भुनाई नहीं तो मज़ा नहीं, बिल्कुल भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो बस अब आपको दिखा नहीं सकती 10-15 मिनट की भुनाई ज़ाहिर है मैं। फिर ये मेरी बेटी आ गई, इतने में पता नहीं क्या निकाल रही थी। तो मैंने कहा बेटे चावल का भी बॉक्स निकाल के मुझे दे दो, बाहर रख दो ज़रा, मैं चावल भिगो दूँ थोड़े से, क्योंकि मैंने कहा मैं उड़द गोश्त के साथ फिर चावल ही बनाऊँगी। बस फिर इसमें हल्दी डाल दें 1-1.5 चम्मच भर भर के। चाय का चम्मच डालिएगा एक, मेरा बहुत छोटा चम्मच है तो मैं इसलिए डाल देती हूँ, ठीक है। और लाल पिसी हुई मिर्चें, मैं तो बताया था मैंने आप लोगों को कश्मीरी मिर्चें मिला के रखती हूँ, तो मैंने ये 1.5-2 चम्मच ये डाल दी। और बस बुनाई चालू रगड़ रगड़ की बुनाई करें इसकी, क्योंकि मटन की भुनाई ना हो तो बिल्कुल हीक जाती नहीं है फिर उसकी। और बस इसको मैंने भूनने में लगी रही आराम से, मैंने कोई 15 मिनट तो लगाए होंगे इसे भूनने में। इतने में मैंने इसको भूना है, इतने में मेरा ये कुकर वो हो गया। कुकर जो है ना मेरा 2-4-5 सीटियाँ आ गई, तो बस फिर इसको भी मैंने बंद कर दिया। ऑलमोस्ट मैंने 15 मिनट कुकर को कुक किया होगा इसको ना, ये उड़द को ना 15 मिनट मैंने कुकर में कुक किया। और बस कुक करने के बाद फिर ये गलने में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये गल जाते हैं यहाँ के। अगर आप लोग का कुकर इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा, या आप लोग के उड़द थोड़े और सख्त हैं, या पहले से भीगे हुए नहीं है, जो भी है आप उस हिसाब से तब तक इसको कुक करें जब तक आपकी उड़द बिल्कुल ना गल गला के बिल्कुल हलवा नहीं हो जाए। यानी कि दाना आप हाथ में लेके यूँ प्रेस करें तो वो दाना प्रेस भी करने की ज़रूरत ना पड़े, उठाते में आपको नरम महसूस हो जाए, तब तक आपने कुक करना है। और इधर आपने ये इसको इतना भी भूनना है, पानी वानी प्लीज़ मत डालिएगा, बगैर पानी के ही भूनिएगा, क्योंकि मटन का भी अपना पानी निकलेगा। बस जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए ना उड़द, इधर आप देखेंगे तो आपको गले हुए ये देखिए कैसे नरम नज़र आ रहे हैं ना उड़द, पानी वानी खुश्क हो गया बिल्कुल और उड़द गल गए। जलाइएगा मत प्लीज़, ऐसे कुक कीजिएगा। उड़द को अगर जला दिया ना आपने तो चले हुए की बू आ जाएगी। मेरे उड़द देखें बिल्कुल बिल्कुल नरम हो चुके हैं, लेकिन प्लीज़ देखें लगे नहीं हैं ये। बस अब मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, एक तकरीबन भर के वो, और गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी मत डालिएगा प्लीज़। और अब मैं ये गोश्त जो मैंने भूना रखा है ये सब इसमें डाल के अच्छी तरह पानी वगैरह डाल के,
और मैं कुकर को बंद करके 2 सीटी या 3 सीटी लगा दूंगी, आप अपने हिसाब से, तब तक आपका मटन बिल्कुल नहीं गल जाए। इतना भी मत गलाइएगा कि हलीम की तरह बिल्कुल लोदड़ होके मिक्स हो जाए, और सख्त बोटियाँ भी नहीं रखिएगा, थोड़ा गला हुआ अच्छा नरम गला हुआ हो, तब तक आप इसको कुक करिएगा कुकर में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा कुकर है क्या है, ठीक है। बस ये देखिए मैं ये सब गोश्त मसाला सब डाल दूँगी इसी के अंदर, उठा के इसको आराम से तसल्ली से, पहले थोड़ा सा कम हो जाएगा तब मैं डालूँगी। आप लोग भी इसी तरह किया करें, चूल्हे का काम बड़े ध्यान से करना चाहिए, अल्लाह न करे 1 मिनट लगता है, कुछ से कुछ हो जाता है। तो ये कि प्रैक्टिस खैर करते रहना चाहिए, बच्चियों को भी प्रैक्टिस कराते रहना चाहिए, ताकि किचन में जाएं तो बिल्कुल अजीब सी ना हो जाए कि कुछ पता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बजाय लोगों से मिलवाने की लड़कियों को काम करना सिखाएं। आप लोग काम करना तो सिखाएं, साथ में पैसे कमाना भी सिखाएं, ताकि कल को जाएँ तो कोई मसले मसाइल ना हो। इतना कॉन्फिडेंस हो कि अपना खाना पका लें, अपने पैसे कमा लें, अपने बच्चों को पाल लें, किसी की मोहताज ना रहें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है लड़कियों के लिए ना। पहले हमारे टाइम में तो ये होता था लड़कियों को बस बेटा घरदारी सीख लो, बस पढ़ाई कर लो, रोड पे निकलने का कॉन्फिडेंस कभी दिया ही नहीं पेरेंट्स ने। लेकिन अब के दौर में बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ लड़कियों को सिखाना। अगर लड़कियां हैं तो कोई इसमें वो नहीं है कि आप ये सोचें कि उनको बस पढ़ा दिया लिखा दिया और शादियां कर दी। बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, और ख़ासकर ये सिखाएं कि बेटा तुम निकल सकती हो घर से बाहर, और तुम 10 मर्दों को भी डील कर सकती हो, तुम बैठ के काम भी कर सकती हो 10 मर्दों के बीच में, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस देना ज़रूर चाहिए बेटियों को, ख़ास तौर पे अपनी। देखा कैसे बेहतरीन मेरे उड़द तैयार हो गए, भुन भुना के देखा, बस ये देखें कैसे शानदार तैयार हो गए। अब ये बिल्कुल रेडी नहीं हुए, देखें अभी इसका एक स्टेप बाकी है। एक स्टेप इसका जो बाकी है ना, वो बस मैंने बड़े यूँ समझ लें कि जाली तरीके से कर दिया। जबकि मैंने जो अपनी अम्मी से सीखा है उसमें यह कि पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल फ्रेश, हम तो घर में ही पीस के रखते हैं, और लाल साबित मिर्चें लेती हैं अम्मी, जिसके बजाय मैंने कुटी मिर्चें ले ली हैं, लाल साबित नहीं ली हैं, जुगाड़ू काम। और थोड़ा थोड़ा अम्मी लेती हैं साबित लहसुन और अदरक, और मैंने नहीं लिया, मैंने पिसा हुआ ले लिया, क्योंकि मेरा पिसा हुआ अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पीसा था। तो बस वो पिसा हुआ ये 3 चीज़ें लेके मैंने मिक्स करके इसमें डाल दी। बल्कि अम्मी क्या करती थी, अम्मी सब कुछ साबित लेके उसको पीस के फिर जब दाल तैयार हो जाती जब डालती थी उसके अंदर ऊपर से ना, और बस फिर ऊपर से हरा धनिया थोड़ी हरी मिर्च डाल दें, आपके ये उड़द तैयार हो जाए। हर एक का मे भी किसी का अलग तरीका हो पकाने का, लेकिन बस हमारा तो हमने बचपन से यही देखा है। हमारे दादा बिजनौर से ये रेसिपी हमारी दादी लेके आई थी ज़िला बिजनौर से, जब वो इंडिया से माइग्रेट करके आई थी ज़िला बिजनौर से, तो बस वो ज़िला बिजनौर से ये रेसिपी लेके आई थी अपने साथ। तो हम लोग तब से खा रहे हैं और तब से पका रहे हैं, यूँ समझ लें पार्टीशन के टाइम से हम लोग पका रहे हैं खा रहे हैं, क्योंकि हमारे दादा दादी वहीं से ज़िला बिजनौर से ही माइग्रेट करके कराची आए थे। बहुत पहले की बात है, जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तब की बात है ये। और बस ये मैंने साथ में चावल बॉईल कर लिए, और बस ये हमारी डिश तैयार हो गई, जो कि बहुत लजीज और बहुत बेहतरीन डिश है। और ये डिश हमारे दिल के बहुत करीब है, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग इंडिया से हमारे आबा अजदाद माइग्रेट करके आए थे, तो ये रेसिपी लेके आए थे। तो मैंने अपनी दादी के हाथ के भी खाए हुए ये, और मैं अल्लाह पाक उन्हें बख्शे मेरी दादी को, और मैंने अपनी तायम्मा के हाथ के भी खा रखे हैं ये, और अपनी अम्मा के हाथ के भी खा रखे हैं। ज़ाहिर है माओ के हाथ के तो खाते ही हैं, और इसके अलावा मैंने अपनी फुप्पियों के हाथ के भी खा रखे हैं ये। तो ये डिश ऐसी है हमारे ख़ानदान की, समझ लें कि सभी की फेवरेट है, कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से जो जिसकी फेवरेट ना हो हमारे यहाँ। तो मैं भी बहुत शौक़ से बनाती हूँ ये उड़द गोश्त, और बहुत शौक़ से खाती भी हूँ, और बच जाए तो मैं 2-2 दिन रख के खाती हूँ। और ये मैजिक पॉप्स डाल मत दीजिएगा इसके अंदर, ये तो बीच में खाने के लिए लाई थी मैं बस ये फिर मैं अपने हस्बैंड को परोसते हुए खाना ये बहुत अच्छा तैयार हुए थे मेरे बन के। अब बस फिर मैंने एक ही बार डिश में निकाल के मैंने कहा मैं टेबल पे बैठ रही हूँ, मैं बहुत थक गई थी, बस थकन बहुत हो जाती है ज़ाहिर है, पहले सामान लाओ फिर उसके बाद खाने पकाओ, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी अपने आप को। बस फिर मैं बैठी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोग किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं। अगर कुकिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा मुझे, मैं आप लोगों के रिस्पांस का इंतज़ार करूँगी, और ज़रूर मुझे रिस्पांस कीजिएगा, जो देखना चाहते हैं आप लोग बताइएगा मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।